हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियास किचन। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो आज हमने बनाया है बहुत ही टेस्टी डिलीशियस मसालेदार ढाबा स्टाइल अंडा करी। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में घर के बने मसाले से बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए लेंगे बॉइल एग। यहाँ पे मैंने 10 बॉइल एग लिए हैं। तो इसमें अब हम कट लगा लेंगे। इसी तरह से सारे एग्स में हम कट लगा लेंगे। अब मैंने लिया है एक पैन और उसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। मीडियम फ्लेम पे इसे गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे बॉइल्ड एग। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच जितनी रेड चिली पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जब तक हमारे एग्स की ऊपर की लेयर थोड़ी क्रिस्पी हो जाए। तो इसे हमें चलाते हुए 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे एग्स पे अच्छा सा कोटिंग हो गया है और अच्छा सा कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में हम ऐड करेंगे हमारे खड़े मसाले। मैंने यहाँ पे लिया है 1 इंच सिनेमन स्टिक, 5 लौंग, 3 हरी इलायची, 1 छोटी चम्मच जीरा और 2 लाल मिर्च। इसे हम ऐड कर लेंगे और इसे 30 से 40 सेकेंड के लिए तेल में फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 मीडियम साइज के प्याज, जिसने मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसे डाल देंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए भून लेंगे जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन ना आ जाए। तो हमें इसे चलाते हुए 5 से 6 मिनट भून लेना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे प्याज यहाँ पे अच्छे से भून गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही में ऐड कर देंगे 2 हरी मिर्च। इसे हमें लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेना है, जब तक कि हमारा अदरक लहसुन अच्छे से भून ना जाए। हमारे अदरक लहसुन प्याज के साथ में अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 बड़े चम्मच बेसन। इसे भी हम प्याज के साथ में अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट के लिए, जिससे हमारा बेसन का कच्चापन निकल जाए। फ्रेंड्स, इससे हमारे ग्रेवी में बहुत अच्छा टेक्सचर और टेस्ट आएगा और आपको बेसन का टेस्ट पता भी नहीं चलेगा ग्रेवी में। तो आप देख सकते हैं हमारा बेसन अच्छे से भून रहा है और इससे अच्छे से बबल आ रहे हैं। तो हमारा बेसन यहाँ पे भून के रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर यूज किया है और इन्हें पीस के प्यूरी कर लिया है। इसे भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही में ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक, दो छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, ये भुना जीरा पाउडर यूज कर रही हूँ मैं, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सारे मसालों को टमाटर के साथ में हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। यहाँ पे हमने मसाले के साथ में टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब हम इसे कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी ग्रेवी को भूनते हुए 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं सारा ऑयल ग्रेवी ने रिलीज कर दिया है। और फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इसे आपने 1.5 से 2 मिनट में चलाते हुए पकाना है, क्योंकि हमने इसमें बेसन यूज किया है। तो आप इसे नहीं चलाएंगे तो बेसन तले में चिपक सकता है, इसलिए हमें चलाते हुए इसे पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे आधा कप के करीब पानी यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पे अपने हिसाब से ग्रेवी एडजस्ट कर सकते हैं पानी डाल के। तो हमें थोड़ी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैंने ½ कप पानी यूज किया है। अब हम ग्रेवी में एक उबाल आने देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी में अब उबाल आने लगा है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे फ्राई किए हुए एग्स। तो इसे हम ग्रेवी में ऐड कर देंगे।
और इसे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे ढक के मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी को पकते हुए 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इसे हम हाथों की मदद से क्रश करके ऐड करेंगे। और फ्रेंड्स, इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, जिससे हमारे कसूरी मेथी और गरम मसाले का फ्लेवर भी हमारी ग्रेवी में अच्छे से आ जाए। मसाले और कसूरी मेथी को हम ग्रेवी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ऐसे ही 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी कसूरी मेथी और गरम मसाले को भी हमने 2 मिनट के लिए ग्रेवी के साथ में अच्छे से पका लिया है और हमारी ग्रेवी यहाँ पे रेडी है। हमारी ढाबा स्टाइल मसालेदार अंडा कढ़ी यहाँ पे बन के रेडी है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी यहाँ पे कितनी लटपटी और डिलीशियस लग रही है और इसे हमने सिर्फ घर के मसालों से बना के रेडी किया है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। अब हम इसे थोड़े से धनिया पत्ती के साथ में गार्निश कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपको ऐसी ही इजी और टेस्टी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।